हेलो दोस्तों। आज बात करेंगे अपन कि भाई आप सिस्टम असिस्टेंट की तैयारी करो या फिर प्रोग्रामर की। क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल है। क्योंकि अभी बहुत से लोगों ने सूचना साई का एग्ज़ाम दिया। किसी के अच्छे नंबर है, किसी के कम नंबर है। स्वाभाविक बात है, बहुत से लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा है कि अभी आगे मुझे तैयारी करनी चाहिए। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग जो तैयारी के लिए सोच रहे हैं। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वैकेंसियाँ 2 आ गई, भरमार आ गई। पहले वैकेंसियाँ नहीं थी, वैकेंसी के लिए रो रहे थे और वैकेंसियाँ अब 2-2 वैकेंसियाँ आ गई। इधर प्रोग्रामर की भी है, उधर सिस्टम असिस्टेंट की भी है। ठीक है? तो मेरा मानना ये है कि आपके जो काबिलियत के हिसाब से आप तैयारी करें, क्योंकि देखो दोनों वैकेंसी अच्छी है। ठीक है? एक 2800 पे ग्रेड की है और एक 4800 पे ग्रेड की है। ठीक है? प्रोग्रामर की थोड़ी बड़ी वैकेंसी है। ठीक है? बहुत से लोग प्रोग्रामर में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मैसेज आए थे कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले एलिजिबल। तो देखो, अगर आपको लग रहा है कि आप सिस्टम असिस्टेंट में एलिजिबल नहीं हो और अगर आप प्रोग्रामर में एलिजिबल हो, तो आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो जिसमें एलिजिबिलिटी आपकी सही रहती है। आपको लगता है कि मैं इसमें एलिजिबल हूँ, दोनों का एलिजिबिलिटी देख लीजिए और मैं उस पर और भी डिटेल में डिस्कस कर लूँगा, वीडियो बना दूंगा। तो आप दोनों को डिटेल में एनालिसिस करके फिर आप तैयारी स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप कूद पड़े जल्दी, एकदम किसी भी एग्जाम में कूद पड़े और पता ही नहीं चले 20 एग्जाम में ही आपने छोड़ दिया और 20 एग्जाम में ही आप बीच में ही तैयारी करते करते आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लो, फिर इधर इसकी तैयारी कर लो। तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? समय निकालना भी मुश्किल हो जाएगा और जॉब लगना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी सूचना साइक में भी बहुत से लोगों ने ऐसा ही किया है। मतलब थोड़ी तैयारी करी नहीं, हवा में तैयारी करी, कुछ किसी ने कुछ बताया हो तो उस समय उन्होंने फॉलो नहीं किया। और जब बाद में उनको पता चला कि यार अपने तो नंबर ही नहीं बैठ रहे हैं, तो एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन गलत हो गए, मैं तो जानबूझ के 10 क्वेश्चन गलत भर के आ गया, घोला भर के आ गया। तो भाई यही चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप कितनी तैयारी कर लो, लेकिन जो लास्ट की जो चीज़ें होती है आप ध्यान नहीं रखते हो, तो आप डेफ़िनेटली उस चीज़ से पीछे रह जाते हो। तो ध्यान रखने वाली चीज़ें जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं, जो सोच के आते हैं, बताते हैं वही, तो एटलीस्ट उनको फॉलो करा करो ताकि थोड़ा आपका सही रहेगा। ठीक है? तो अब देखते हैं को प्रोग्रामर के ऊपर। देखो, तो प्रोग्रामर में और इसमें डिफरेंस ये है कि देखो, ये सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसी हाई कोर्ट में है और ये प्रोग्रामर की जो अपने डीआईटीज़ ऑफिस है बड़ी, जो स्टेट में इनमें जो बड़ी-बड़ी जो डीआईटीज़ ऑफिस है अपने जो पूरे राजस्थान में, उनके ऊपर अपने को जॉब लग सकती है जैसे। तो ये ज़्यादा वैकेंसी नहीं है प्रोग्रामर की। देखो, जहाँ प्रोग्रामर की डिमांड है वो तो अपने जैसे स्टेट में ही ज़्यादातर, जयपुर में, इनमें ही कहीं अपनी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन सिस्टम असिस्टेंट की हाई कोर्ट की है तो ये कहीं पे भी कोई से भी कोर्ट में जहाँ टेक्निकल की ज़रूरत है, वहाँ जिनकी पोस्टें क्रिएट करी है उन्होंने, वहाँ पे आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोग्रामर की वैकेंसी थोड़ी बड़ी है, L12 की वैकेंसी और ये L8 की वैकेंसी है। सैलरी का अगर देखा जाए, आपको पैसे के भी देखने हैं और आपको अच्छी तैयारी भी करनी है। अगर आप कैपेबल हो अच्छी तैयारी करने के लिए और आप अच्छी सैलरी लेना चाहते हो, तो फिर आप प्रोग्रामर की तैयारी करें। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आप कैपेबल नहीं हो और मैं इतनी तैयारी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तो अपने सूचना सहायक में भी इतना अच्छा नहीं कर पाया, जिसका सिलेबस बहुत कम था, उसमें एक पेपर था, उसमें भी मैं थोड़ा-सा हो गया। तो फिर आप सिस्टम असिस्टेंट की कर लेना। और सिस्टम असिस्टेंट में थोड़ा ये भी है कि इंटरव्यू पॉइंट है। तो इंटरव्यू में थोड़ा ये रहता है कि कहीं डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, आप कितना ही अच्छा कर लो और फिर अगर एग्जामिनर आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। अगर ये डायरेक्ट भर्ती है, डायरेक्ट एग्जाम है प्रोग्रामर में, तो इसमें थोड़ा ये नहीं रहेगा कि भैया इस पर खुद पे ही सारी चीज़ें हैं। इसमें बस आपको जाना है, एग्ज़ाम देना। अगर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो गए तो आप आगे क्वालिफाई हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा ये रहेगा आपका कि इसमें थोड़ा इंटरव्यू पॉइंट है, तो पर्सन टू पर्सन रहता है कि अगर आप उससे कैसे बात करते हो, कैसे क्या करते हो। अगर आपका वो जो 5 मिनट का इंटरव्यू रहेगा, वो 5 मिनट के इंटरव्यू में आपका सब कुछ डिसाइड हो जाएगा कि आप किस स्थिति पे हो, आपकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। ठीक है? ये जैसे आईएएस, आरएएस इनमें जो इंटरव्यू होते हैं, उसी टाइप का। जैसे आपने देखा होगा 12th फेल मूवी देखी होगी, इसमें इंटरव्यू होता है। बहुत सी बार इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस बंदे को लेना चाहे ना चाहें। ठीक है? देखो, उस समय अपन कैपेबिलिटी दिखा पाए या नहीं दिखा पाए, उस 5 मिनट या 7 मिनट का जो इंटरव्यू होता है, उसमें ही सब कुछ अपना डिसाइड होता है। तो आप उस हिसाब से करें तैयारी। आपकी जो कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, अगर आपको अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो आप प्रोग्रामर की करें। और आप उसको ये भी सोच के चलें कि अगर मैं प्रोग्रामर की कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। कितनी मेहनत के ऊपर भी ये सोचें अपन कि भाई मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना पोटेंशियल लगा पाऊँगा, नहीं लगा पाऊँगा। ठीक है? तो सारी चीज़ें ध्यान में रखकर वैकेंसी को चूज़ करें कि मैं इस वैकेंसी के लिए परफेक्ट हूँ और इसके लिए कर लूँगा। जब मन में से आवाज़ आने लग जाए, खुद को लगने लग जाए कि नहीं मैं इसके लिए तो कर ही लूँगा, तो आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन आप ज़बरदस्ती थोप के नहीं यार ये अच्छी वैकेंसी है और इसमें ज़्यादा पद है, पद तो ठीक है सब में लगभग दोनों में बराबर ही है, उसमें भी 200 के ऊपर है और इसमें भी 200 के ऊपर है, तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन पैसों का है कि भाई इसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे मेरे को, इसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इसमें कम पैसे मिलेंगे, तो मैं इसकी कर लूँ। होड़ में लग जाओगे तो ना इधर की रहेगी ना इधर की रहेगी, दोनों में से आप बाहर हो जाओगे। ठीक है? आपको एक जॉब लेनी है, तो आप जॉब किस हिसाब से ले सकते हो, आप उस पे फ़ोकस करिए। आप अपने आप को देखें कि भई मैं क्या कैपेबल हूँ। जो लोग सूचना सहायक में नहीं कर पाए, वो लोग एटलीस्ट
सिस्टम असिस्टेंट को अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है। जो लोग सूचना सहायक में उनको लगा है कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं, अच्छा नहीं है, हाँ, जिनके लगभग 60% से ऊपर है लगभग, वो टाइपिंग जरूर स्टार्ट रखें अपनी, क्योंकि अभी आंसर की आएगी तो बहुत से लोगों का भी कम नंबर होंगे, कम होंगे, किसी के ज़्यादा भी होंगे, बहुत से अभी तो बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। आप इस बात को अच्छे से देखना, मेरी बात को याद रखना आपकी, इतने चेंजेस होने वाले हैं कि जो उन्होंने देखे हैं ना आंसर की, देख के उनके लोगों के होश उड़ जाएंगे कि भाई यार इतने चेंजेस कैसे हो सकते हैं, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन में भी हो सकता है, 5-7 में भी हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों का आप देखना कि बहुत से लोगों के क्वेश्चन में उलट-फेर होगा, मतलब धरे के धरे रह जाएंगे बहुत से कि यार इस क्वेश्चन में तो ये सोचा, उन्होंने भी ये बताया और मेरा सही था और मैंने लगा दिया, गलत हो गया। क्योंकि टेक्निकल में ऐसा ही होता है, ठीक है। पूछने का तरीका बहुत अलग होता है, एग्जामिनर का बहुत अलग तरीके से पूछता है और क्या पूछना चाहता है वो उसी को पता होता है। अपन सोचते हैं ये होगा, लेकिन कभी कभी मात खा जाते हैं अपन, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप देखना, अभी आप जो अभी मेरे हिसाब से टाइपिंग स्टार्ट रखो, क्योंकि जैसे अभी सिस्टम असिस्टेंट है तो उसमें टाइपिंग थोड़ी थोड़ी करते रहना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप बुस्टअप लोगे। क्योंकि जैसे सूचना साई की जो लोग तैयारी कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, तैयारी तो कर ली, लेकिन अब उनकी टाइपिंग नहीं है, अब जीरो से स्टार्ट करना है उनको। तो क्या पता जीरो से स्टार्ट करने करने में अगर वो नहीं कर पाए, अगर इतना पोटेंशियल 1 महीने में उन लोगों ने नहीं दिखाया, तो वो अगर रह गए तो उनकी जो भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 120 भी आ रहे हैं, किसी के 130 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिर वो लोग अगर जॉब नहीं लगती उनको, तो कितना दुख होता है, ये बात आप खुद सोच सकते हो। तो टाइपिंग में आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वालिफाइंग देखो, आपकी कट ऑफ तो इससे निकलेगी, लेकिन ऐसा लोग है, देखो कट ऑफ कैसे निकलेगी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, बात अपन इसकी कर रहे हैं सिस्टम असिस्टेंट की, और इसकी, लेकिन सूचना सहायक के लिए भी बहुत सारे लोग उत्साहित है कि सर इसमें क्या रहेगा। तो इसमें यह रहेगा कि देखो आपकी जैसे टाइपिंग होगी, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे नंबर वाले भी निकलेंगे, तो वो लोग हटेंगे, तो जो पीछे वाले हैं जिनके कम नंबर है वो भी आगे आएंगे, वो भी मतलब सिलेक्शन के पास आएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे एग्जाम में अभी आप एग्जाम देने गए, तो एक एग्जाम्पल लेके लेते हैं, एग्जाम देने गए तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनको काफ़ी अच्छी तैयारी थी, लेकिन वो किसी ने गोला गलत भर दिया, किसी ने क्वेश्चन गलत टिक कर दिया, किसी ने क्या कर दिया, तो वो पीछे रह गए। तो वो जो कमजोर तैयारी करने वाला था उससे भी पीछे रह गए। तो ऐसी स्थिति आपकी इसमें भी बनेगी। तो इस बात का आप भली भांति ध्यान रखें कि आपको कौन सा एग्जाम चूज करना है, आप कैपेबल हो या नहीं हो। आप एक छोटे से, मतलब देखो छोटा तो नहीं कह सकते, एग्जाम तो सारे बड़े ही होते हैं, लेकिन दोनों एग्जामों में बहुत डिफरेंस है रात दिन का। अगर इसका यूँ समझो कि 2 पेपर होने हैं प्रोग्रामर में, और L12 की वैकेंसी है, और इधर देखो कि आप 1 पेपर होने वाला है, और ये इधर L8 की वैकेंसी है, तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। एग्ज़ाम लेने का फ़र्क, इधर हाई कोर्ट ले रहा है और इधर आरपीएससी ले रही है। तो उन चीज़ों को आप बिल्कुल भली-भाँति देखें, दोनों बोर्ड को समझें, ठीक है। हाँ, आरपीएससी का ये रहता है कि सिलेबस टू सिलेबस होता है, उसका सिलेबस विस्तृत आता है। जैसे अधीनस्थ बोर्ड का आता है वैसा नहीं आता उसका सिलेबस, और हाई कोर्ट का भी ऐसा नहीं आता है जैसे अधीनस्थ बोर्ड पेपर बनाता है। क्योंकि दोनों का ये रहता है कि दोनों पेपर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, ठीक है। मैंने ये देखा है, क्योंकि एलडीसी हाई कोर्ट का एग्जाम भी लेती है, एलडीसी बहुत सारे एग्जाम लेती है, ठीक है। तो उनके पेपर देखे हैं मैंने, तो उनमें कभी ये नहीं है कि कल आउट ऑफ सिलेबस या बाहर से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो अपने सिलेबस में ही नहीं था, या कोई कहीं से घुमा के पैटर्न के, मतलब पैटर्न के फॉलो करते हैं वो लोग। आरपीएससी का भी आप देखना, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होते हैं, सेकंड ग्रेड के होते हैं, तो इनमें लोग जॉब लग जाते हैं, क्योंकि उनके पैटर्न फिक्स होते हैं, क्वेश्चन फिक्स आते हैं, मतलब फिक्स चीज़ें होती है, मतलब फिक्स पैटर्न पे ही क्वेश्चन आएंगे भाई। इसके लिखा हुआ है कि इतने इस चीज़ से आएंगे, इतने ये है, इतना पैराग्राफ, इस ये टॉपिक है। इवन टॉपिक भी मेंशंस होते हैं सारे आरपीएससी में। उसका जो विस्तृत सिलेबस इन्होंने जारी करा है बोर्ड पे, या पुराना आप देख लेना पूरा प्रोग्रामर का, उसमें विस्तृत जारी कर रखा है कि भाई ये सिलेबस है आपका। एक एक सिलेबस का, एक एक सब्जेक्ट का एक एक पॉइंट इन्होंने विस्तृत जारी कर रखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, ठीक है। मेरा मानना ये है कि आप अपना पोटेंशियल देख के तैयारी करें, ना कि कहने पे, किसी के कहने पे, अरे ये वैकेंसी अच्छी है इसमें तैयारी कर ले। चलती आग में कूदना नहीं है, आपको आपके हिसाब से तैयारी करनी है, आपका पोटेंशियल खुद को पहचानना है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।